एक बार की बात है जब रचक नाम के गांव में वीरू और उसकी सिस्टर रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। वीरू एक कंपनी में हेल्परी का काम करता था, जहाँ पर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जितने में घर का भी खर्चा सही से नहीं चल पाता था। वीरू कंपनी में बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करता था और अपनी बहन का ख्याल रखता था। लेकिन एक बार वीरू टहलने के लिए जंगल की तरफ जाता है, तभी उसे एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी वीरू के पास जाता है और कहता है, अरे भाई प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे कुछ पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, तुम मेरा ये बैग अपने पास रखो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा जब वापस लेने आऊंगा। और चोर उसको बैग पकड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वीरू सोच में पड़ जाता है, चलो इन पैसों से मैं अपनी बहन का सपना तो पूरा कर पाऊंगा। वीरू ऐसे ही अपने मन में सोच रहा था, तभी पुलिस आ जाती है और बिना कुछ कहे वीरू पर गन तान देता है। हाथ ऊपर करने को कहता है और वीरू दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है। अरे सर, आप क्या कर रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ। अरे सर ये तो चोर है, ये सब ऐसे ही कहेंगे, छोड़ना नहीं सर, मार दो। और ये इसके दोस्त ने मिलकर ना जाने कितने लोगों की जाने ली है। मैं सर उसे जानता तक नहीं, वो कौन है मुझे नहीं पता, मुझे मत मारो। लेकिन वीरू की एक नहीं सुनता और वीरू को गोली मार देता है। वीरू वहीं पर गिर जाता है और वीरू की डेथ हो जाती है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। वीरू की बहन उसका इंतजार कर रही थी, गोली मार देता है। वीरू वहीं पर गिर जाता है और वीरू की डेथ हो जाती है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। वीरू की बहन उसका इंतजार कर रही थी। ये कहाँ रह गया भाई? आज तो बहुत देर लगा दी, आज आने दे, आज इसको गुस्सा आऊंगी। कुछ दिनों बाद ही वीरू वहीं पर एक भूत की शक्ल में जिंदा हो जाता है। उसे याद आ जाता है उसे किसने मारा था। छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, पहले जाकर मैं अपनी बहन से मिलता हूँ। वीरू जाकर अपनी बहन से मिलता है। कहाँ रह गए थे भाई, तू इतनी देर कैसे लगा दी? नहीं बहन, थोड़ा दोस्त मिल गए थे इसलिए देर हो गई। और वीरू इसी तरह अपनी बहन से थोड़ी देर बातें करता है। अच्छा बहन, ऑफिस से थोड़ा कॉल आई थी, जाकर मैं काम देख लेता हूँ। इतना कहकर वहाँ से चल देता है। वीरू घर से दूर आते ही अपने रियल शक्ल में आ जाता है और उस चोर को ढूंढना शुरू कर देता है। वीरू पूरे जंगल में कोने कोने ढूंढ लेता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता है। वो चाहे जहाँ कब्रिस्तान से भी निकाल कर तुझे मारूंगा, चाहे जहाँ छिप। और वीरू भूत जंगल से अपना घर की ओर चल देता है। तभी उसे किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे भाई, तुमने कैसे उस लड़के को बेवकूफ। वीरू भूत तुरंत वहाँ से गायब होकर जहाँ से आवाजें आ रही थी वहाँ पर आ जाता है और खिड़की से देखने लगता है। और वो देखता है चोर और पुलिस दोनों बैठे होते हैं, जिन्होंने उसे मरवाया था। भूत वीरू उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है। अपने आप को बचा लिया और उसका नाम ले लिया। लेकिन भाई तुम्हारे बिना ये सब नहीं हो पाता। अगर तुमने उस टाइम कहा नहीं होता तो वो बच जाता और हम मारे जाते। लेकिन मैं तो अब ऐश करेंगे, ऐश। बात सही कही, अब ऐश तो हम तुझे कराएंगे। कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ। वीरू भूत गायब होकर सामने आ जाता है और दोनों को हवा में लटका देता है। माफ कर दो भाई, गलती हो गई है। मुझको मेरी बहन से मुझको दूर किया, ये गलती हो गई। वीरू उनको वहीं पटक देता है, जिससे चोर की डेड हो जाती है। और कमीने पुलिस को सीनियर पुलिस के पास ले जाता है और वो सीनियर पुलिस को सारी बात बताता है। माफ कर दो भाई, मैं जाने अनजाने में गलती हो गई है। और पुलिस उस कमीने पुलिस को मार देता है। वीरू भूत को इनाम देता है। मेरा बदलाव खत्म हुआ, मैं अब जा रहा हूँ। मेरी बहन का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है सर, आप टेंशन मत लो, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है।